Hello friends, a very good evening. In this video, we are going to discuss all the weekly telecom sector news. तो इस वीक की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है वो हम वन बाई वन करके देख लेंगे। इसमें हम सभी भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, इसके अलावा स्टारलिंक के बारे में, बीएसएनएल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, वो सारी कवर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारती एयरटेल से। तो फर्स्ट न्यूज़ इज आफ्टर वोडा आइडिया एयरटेल प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट ओपन रैन 5G ट्रायल्स विद मेवेनियर सीक्स डॉक नोड। तो बेसिकली अभी भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बाद अब पंजाब सर्कल में ओपन रैन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिशें कर रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल हैज़ मूव्ड ए फ्रेश एप्लीकेशन टू द DOT सीकिंग अप्रूवल टू कंडक्ट 5G ट्रायल्स। तो बेसिकली 5G ट्रायल करेंगे किसके साथ? US बेस्ड मेवेनियर इन पंजाब सर्कल यूजिंग द ओपन रैन टेक्नोलॉजी। तो ये ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया ने जो एप्लीकेशन था ये पहले वोडाफोन आइडिया ने भेजा था, अभी भारतीय एयरटेल भी सेम दिशा में काम करता हुआ दिख रहा है। बात करें हुआवी से रिलेटेड, सो हुआवी गेट्स ए रिस्पाइट इन इंडिया फ्रॉम भारतीय एयरटेल। तो यहाँ पे हुआवी को उम्मीद है कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली यहाँ पे इनको जो आने वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो देंगे। तो आप देख सकते हैं हुआवी है जस्ट वैग्ड ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम भारतीय एयरटेल। तो इनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल भी चुका है एंड इट कम्स एज ए रिस्पाइट फॉर द चाइनीज़ गियर मेकर विच डज नॉट सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन टेलीकॉम स्पेस। तो हमने रिसेंटली देखा था जब भारतीय सरकार ने FTI बैन किया था, उस टाइम पे डायरेक्टली आत्मनिर्भर अभियान की बातें हुई थी, तब जेट्टी और हुआबी को बहुत ज़्यादा झटका लगा था इनके बिजनेसिस को। तो अभी इनके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं राहत की सांस हो सकती है दोनों कंपनीज के लिए। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल टू बियर कोविड-19 वैक्सीन कॉस्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इसके अलावा जो भी इनके डिपेंडेंट्स होंगे एम्प्लॉयज़ की, तो उनकी जो भी कोविड वैक्सीनेशन की जो दवाई के लिए, टीकाकरण के लिए कॉस्ट लगेगी वो भारती एयरटेल खुद बियर करेगा। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल विल बियर द कॉस्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ज्वाइनिंग द लाइक्स ऑफ। तो इन्होंने लाइक किस किस को ज्वाइन किया है, जो बेसिकली ऑलरेडी हमने देखा ICICI बैंक, HDFC बैंक भी ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, IC एंड इन्फोसिस, ये सभी कंपनीज ने ऑलरेडी 2 डोज ऑफ शॉट्स ऑलरेडी दे चुके हैं अपने स्टाफ को। तो और इवन कुछ कंपनी अभी देंगी। तो देख सकते हैं प्लेस टू पे फॉर द 2 डोज शॉट्स ऑफ देयर स्टाफ। तो अच्छी न्यूज़ है कि कोई कंपनी अपने अगर एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना सोच रही है, उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोच रही है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ मोड में डेफिनेटली रहेगी। एयरटेल बिजनेस इनसाइट्स हाइपर पर्सनलाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर यूज़र एंगेजमेंट। तो हम देख सकते हैं कि एकदम एयरटेल की तरफ से अगर बिजनेस इनसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे भी चीज़ें हुई हैं कि अगर आप यूज़र फ्रेंडली रहोगे, कस्टमर सेंसिटिव रहोगे, कस्टमर की जो भी डिमांड चल रही है, कस्टमर को किस हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क चाहिए, किस हिसाब से इंटरनेट की सेवाएं चाहिए, तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा कस्टमर और कंपनी का यूज़र का बेसिकली हम कह सकते हैं एंगेजमेंट रहता है, तो को कंपनी उतना ही और ज़्यादा ग्रोथ पकड़ सकती है। हमने देखा कि बीच में वो थोड़ा सा जो यूज़र इंटरेक्शन था वो रिलायंस ने मिस किया, जिसका फ़ायदा भारती एयरटेल ने बहुत ज़्यादा उठाया, एक्टिव नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी लिए। क्योंकि भारती एयरटेल के कंपैरेटिवली रिलायंस जियो का जो नेटवर्क था बहुत ज़्यादा हमने देखा था डिटीरियोरेट होता हुआ देखने को मिला था। वेन फायर एट एयरटेल ऑफिस लेड टू नेटवर्क फेलियर इन हरियाणा और चंडीगढ़। कल की ही न्यूज़ है ये, आप देख सकते हैं 13 मार्च की ही न्यूज़ है। फायर ब्रेकआउट एट द नेटवर्क सेंटर्स ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल एट इंडस्ट्रियल एरिया एट ए साहा इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट एट 2 PM ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन ये हमें देखने को मिला, जिसके कारण अम्बाला हरियाणा में है जो बेसिकली, इसके अलावा चंडीगढ़ की कुछ साइड में यहाँ पे 4-5 घंटे के लिए नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई थी। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता है कि अभी वैसे भी थोड़ा समर सीजन आ रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट इससे कंपनी को कोई ज़्यादा इफेक्ट मुझे तो नहीं लगता कि पड़ने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन भारतीय एयरटेल का स्टॉक में यही कहूँगा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जब ये गिरता है तो इतना भयंकर गिरता है, और जब ये भागता है तब भी बहुत तेज़ भागता है। तो रिसेंटली देखें तो कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसके जो टारगेट दिए हैं, मेरे खुद के नहीं है, वो 440 दिए हैं इनके करंट CMP पे। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस से आगे बढ़ा के दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया से। तो वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू रेज $750 मिलियन वाया कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अभी हम देख सकते हैं 5,500 करोड़ के आसपास फंड रेजिंग की बातें चल रही हैं। तो वोडाफोन आइडिया ए जॉइंट वेंचर बिटवीन वोडाफोन ग्रुप PLC ऑफ द UK एंड आदित्य बिरला ग्रुप इज प्लानिंग टू रेज ₹5,500 करोड़ वाया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टू रिपे इट्स AGR ड्यू एंड स्पेक्ट्रम फी टू द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस वीक में मेरे को लगता है जो इनका AGR की जो आपने देखा था कैलकुलेशंस से रिलेटेड जो इन्होंने इन दोनों कंपनीज ने आवाज़ उठाई थी, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने, तो वो जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, उम्मीद लगाई जा रही है कि इस वीक वो आ जाएगा, क्योंकि इनको
31 मार्च से पहले जो पेमेंट भी एजीआर का इनको ऑलरेडी करना है। तो काफ़ी ये जो हफ्ता रहेगा वो हॉट हफ्ता रहने वाला है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक से कुछ नहीं होता है, मुझे जस्ट मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज वोडाफोन आइडिया लाइकली टू एक्सपेंड नेटवर्क कैपेसिटी इन 6 सर्कल्स वाया चाइनीज वेंडर्स। तो हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में वोडाफोन आइडिया जो अपने 6 सर्कल है वहाँ पे अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ चाइनीज वेंडर्स। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया सीटीओ जगवीर सिंह हैज रिपोर्टेडली सेड दैट अ कंपनी विल नॉट गिव एनी न्यू ऑर्डर फॉर टू चाइनीज वेंडर, बट उनको कोई न्यू ऑर्डर नहीं मिलेंगे, जो पुराने ऑर्डर हैं वही एग्जीक्यूट किए जाएंगे। बट आप देख सकते हैं इट विल हैव टू ऑप्ट फॉर चाइनीज इक्विपमेंट फॉर पार्ट ऑफ द नेटवर्क करेंटली बीइंग सर्व्ड विद बाय देम। तो अभी जहाँ पे हमें चाइनीज़ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने पुराना इंफ्रा है वो चाइनीज़ इंफ्रा अगर यूज़ किया है तो वहाँ पे इक्विपमेंट भी चाइनीज़ चाहिए, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत हमें पड़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का बहुत ज़्यादा पुश चल रहा है। डॉट डिमांड्स ₹2191 करोड़ एज अपफ्रंट पेमेंट फ्रॉम टेल्को। तो डॉट ने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट इनसे मांग ली है फॉर द स्पेक्ट्रम जो इन्होंने रिसेंटली वोट किया है। तो इन्होंने बोला है बेसिकली अगर आपको 16 ईयर्स में अगर ये बकाया भी चुकाना है तो आपको बहुत आप देख सकते हैं कितना पेमेंट देना पड़ेगा। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन सेपरेट नोटिस हैज सोल्ड ₹15,000 करोड़ फ्रॉम जियो, 6,323 करोड़ फ्रॉम एयरटेल और वोडा आइडिया से 574 करोड़ मांगे हैं अगर इनको 16 ईयर्स में ये ड्यूज क्लियर करने हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 16 ईयर्स में तो ये अगर वोडाफोन आइडिया ने का तो करोड़ रफली है 2000 करोड़ का स्पेक्ट्रम है, और इनको अगर 16 साल में देना पड़ा तो आप देख के चलिए कि कम से कम इनको 9,600 करोड़ के आसपास या फिर 8,000 करोड़ से 8,500 करोड़ के आसपास देना पड़ेगा। तो हो सकता है ये कंपनी जल्दी से जल्दी अपना जो भी इनको बकाया चुकाने की कोशिशें करेंगी। वोडाफोन आइडिया ऑफर्स 1 ईयर डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम ऑन सेलेक्टेड चार्जेस। तो वोडाफोन आइडिया को ऐसे से और भी अच्छे से आकर्षक ऑफर लेके आने चाहिए जिससे कि यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। रिलायंस जियो इंट्रोड्यूसेस न्यू फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान फॉर स्मॉल मीडियम बिजनेसेस। तो रिलायंस जियो को पता है कि ब्रॉडबैंड बिजनेस अभी कितना ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है क्योंकि स्टारलिंक भी आ रही है। तो रिलायंस जियो और स्टारलिंक के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, भिड़ंत होने वाली है। तो इसी दिशा में रिलायंस जियो अभी एग्रेसिवली अपना जो ब्रॉडबैंड प्लान है वो लेके आ रहा है। इवन वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए भी लेके आने यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखना होगा किस तरह से रिलायंस जियो अपना जो ब्रॉडबैंड वाला बिजनेस उसको एक्सपेंड करता है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो बूस्ट दे रहा है वो रिलायंस जियो की तरफ से ही मिल रहा है। जियोस ब्रॉडबैंड फास्टेस्ट वोडाफोन आइडिया अहेड इन डाउनलोड स्पीड्स उकला। तो आप देख सकते हैं ये उकला की स्टडी अकॉर्डिंग हुई है जो रिसेंटली इवन सार्क कंट्रीज़ में भी, सार्क कंट्रीज़ कौन सी हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन वाली कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं जियो हैज़ बीन नेम्ड द फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइडर इन द कंट्री विद द हाईएस्ट रेटिंग इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020 बाई नेटवर्क स्पीड ट्रैकर उकला। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया हैड द फास्टेस्ट मीन मोबाइल डाउनलोड स्पीड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो वोडाफोन आइडिया को मीन मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड MMDS में भी वोडाफोन आइडिया ने टॉप किया। तो देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया और जियो इस टाइम पे हर तरफ से अपने आप को जहाँ पे अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने की कोशिशें चालू कर रहे हैं। जियो बाई स्पेक्ट्रम वर्थ ₹57,123 करोड़ इन ऑल 22 सर्कल्स। तो जियो ने जो ये 57,123 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम खरीदा है तो बेसिकली जो भी इनके 22 सर्कल है उन सबके लिए खरीदा, क्योंकि मेन रीज़न हमने देखा कि यहाँ पे कस्टमर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ से लोग टूट टूट के एयरटेल में जा रहे थे। रीज़न क्या था, स्पीड उनको अच्छी नहीं मिल रही थी, नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए रिलायंस ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल चली, सभी स्पेक्ट्रम जो भी इनके सर्कल थे वहाँ के लिए एडिशनल स्पेक्ट्रम खरीद के रख लिया ताकि ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। गवर्नमेंट डेफर्स प्लान टू मर्ज BSNL विद MTN। तो अभी के लिए गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं ये प्लान को टाल दिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अभी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो फाइनेंशियल भी कंपनीज के अच्छे परफॉर्म हुए हैं, तो 31 मार्च से ये मर्जर हो सकता है। पर अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं नोटिफिकेशन आया कि अभी कुछ टाइम के लिए ये मर्जर है उसको डेफर कर दिया जाए। जेटी इंडिया गेट्स न्यू CEO एमिड अनसर्टेनिटी ओवर BSNL बिजनेस। तो जेटी को अभी BSNL से बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जिस तरह से आत्मनिर्भर अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है, भारत कह रहा है कि आपको खुद का 4G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उस तरह से आपको इक्विपमेंट तैयार करने हैं। तो आने वाले टाइम में जेटी और हुआबी को BSNL से बिजनेस मिलता है नहीं मिलता उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें रहने वाली है। SpaceX वांट्स टू बीम स्टारलिंक इंटरनेट इनटू ट्रक शिप्स। तो आप देख सकते हैं SpaceX एलोन मस्क की कंपनी है, ऑलरेडी आपको पता है टेस्ला कंपनी के भी ये बहुत बड़े मालिक हैं।
तो एक अभी इन्होंने बेसिकली अपना इंटरनेट सर्विसेज में भी जो बिजनेस फोरे किया है, तो उस दिशा में आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये सभी जो भी भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको कड़ा कंपटीशन देने वाले हैं, क्योंकि जो इनका स्पीड रहेगी उसके ऊपर बहुत से लोगों की नज़रें रहने वाली हैं। अभी की बात करूँ तो अभी जस्ट ये अभी आप कह सकते हो टेस्टिंग फेज में ये मॉड्यूल काम कर रहे हैं। मस्क स्टारलिंक एट योर डोर्स बाई 2022। तो नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। 2022 तक मस्क जी का जो स्टारलिंक है वो आने की चांसेस बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं और बुकिंग प्राइस इसका रखा गया है 7200। द एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम ऑफ फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस इज द ईयर 2022 थ्रू द सैटेलाइट्स दैट हैव लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स इनटू ऑर्बिट सक्सेसफुली। अभी ये लॉन्च हो चुके हैं, अभी इनका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 2022 तक स्टारलिंक का जो इंटरनेट है ब्रॉडबैंड हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल इंडिया को भी जरूर पुश करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ।